प्रथम पाली में पूछा गया है और वो भी 5 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते। क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है और मीनार के 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन वैसे वैसे आप लोग को फिगर मारते जाना है। पहले कहा एक मीनार है, चलिए हम एक मीनार पार लेते हैं। चलिए इसको हम लोग मीनार मान लेते हैं। ये आपका मीनार हो गया, ये मीनार हो गया। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब ऑटोमेटिक है कि जो मीनार रहेगा वो ज्यादा रहेगा और भवन रहेगा कम रहेगा। तो मीनार क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका मीनार हो गया। और एक भवन है, ये क्या है, एक भवन है, ये भवन हो गया। ये मीनार हो गया, ये आपका भवन हो गया। अब एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। अब देखिए कि मीनार है और भवन है, दोनों जो कहाँ खड़ा रहेगा, तो जमीन पर रहेगा। ये आपका भूमि का स्तर हो गया, ये आपका भूमि है। क्या है, ये भूमि है ना, ये भूमि का स्तर है। अब आइए पढ़ते हैं। एक मीनार के 5 बिंदु से, ये मीनार है ना, तो मीनार के 5 बिंदु कौन होगा, ये होगा 5 बिंदु और ये आपका शिखर बिंदु। तो मीनार के 5 बिंदु से चलेंगे तो 5 बिंदु यहाँ है मीनार का, है ना। 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन होगा। भवन के शिखर कौन होगा, ये भवन का 5 बिंदु, ये भवन का शिखर है। तो इसका यहाँ 5 बिंदु से इसका बोल रहा है कितना डिग्री होना चाहिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये आपका बन गया 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। और कह रहा भवन के 5 बिंदु से, अब कह रहा भवन के 5 बिंदु, भवन आपका यह है, भवन का 5 बिंदु आपका यहाँ रहेगा। भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार के शिखर का यहाँ है, यानी यहाँ से देख रहा है यहाँ, है ना। तो कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ से देखा तो बनाया कितना डिग्री, 60 डिग्री बनाया। आदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो। अब मीनार की ऊंचाई इसका दिया हुआ हाइट हमें 50 मीटर दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भवन जो है कितना ऊंचा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं, है ना। ये भी एक मीनार है और सीढ़ी को हम लोग मान लिए हैं भवन है ना। अब इतना ही हमें नाम करना है और तो कहीं नहीं है ना। अब क्या करते हैं, हम अब चलते हैं हल की, है ना। फिगर मारने से आपको 1.5 से 2 नंबर मिल जाता है, खाली फिगर अच्छे से मार दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, फिगर पढ़ लिए और फिगर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, दो कोई यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ABC जिसका कोण 60 डिग्री है, और एक बन रहा है B है, चाहे CBD चाहे, है ना, BCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका 30 डिग्री बन रहा है। अब क्या करते हैं, चलते हैं हम पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, यह क्या है, मीनार, दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई ब्रैकेट में दे दीजिए AB है ना 50 मीटर, तथा BC जो है वो भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है, तथा CD एक भवन है। और कोण लिखना चाहेंगे तो कोण भी लिख सकते हैं, और उन्नयन कोण लिख देते हैं, उन्नयन कोण जो है पहले था 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब कहाँ से चलेंगे, त्रिभुज चलते हैं ABC से। पहले त्रिभुज ABC यहाँ लिख दीजिएगा समकोण, है ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ बन रहा है क्या, समकोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से बनेगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में चल रहे हैं, जहाँ एंगल जो है समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो एंगल सी बराबर जो दिया हुआ आपका 60 डिग्री दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, अब इसे हमें देखना है, ए दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें दिया हुआ, ए हमें निकालना है, ये होता है समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ए बना जो आधार होता है, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, तो tan थीटा होता है। तो चलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ, थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान हमें 50 दिया हुआ क्वेश्चन में, बी सी का मान हमें नहीं दिया हुआ, लिख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, 1 बाई नहीं मिस्टेक, tan 60 का मान होता है √3, इधर 50 बटा बी सी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, इधर जाएगा, इधर हो जाएगा बी सी बराबर 50 और इसको इधर ले चलाते हैं ना, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, अब चलेंगे भी तो सी बी डी में चले, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में, इसमें आपका एंगल बना रहा है बी, एंगल बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, इसमें भी वही है, ये आपका निकालना है, ये हमें निकल गया है ना। हमको इससे मतलब है, क्योंकि पूछ रहा भवन की ऊंचाई क्या होगी, भवन का हमें सी डी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर वही होता है, थीटा स्थानीय वाले भुजा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, तो tan थीटा लंब बटा आधार यानी कि सी डी और बटा हो जाएगा बी सी। अब tan थीटा का मान हमें पता है 30 डिग्री और सी डी का मान हम लोग को नहीं पता है, तो सी डी का मान सी डी रह देंगे और बी सी की जगह बी सी भी रहने देते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इधर स्पेस नहीं रहने का, इधर चलते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी का मान हमें नहीं दिया हुआ, सी डी का मान ले लीजिए। अब यहाँ बी सी का मान हमें निकाल के लाए हैं समीकरण 1 में, तो बी सी का मान यहाँ आप रख सकते हैं, बी सी का मान हम यहाँ चले रख देते हैं, तो बी सी का मान कितना है 50 बटा √3, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं, ये चल जाएगा ऊपर, जब 3 को बट्टा में रहता है ये चल जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा √3 सी डी बटा में 50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, 50 से गुना करिएगा, एक में 50 आएगा, √3 से गुना √3 तो आएगा आपका 3 हो जाएगा और इधर सी डी, अब गुना में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भाग में बराबर सी डी। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, 16/2/3 बराबर हो जाएगा सी डी। हमें तो सी डी का मान निकालना था, भवन की ऊंचाई, हमें फाइनल आंसर आ गया है ना। अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, अतः भवन की ऊंचाई यानी कि सी डी बराबर कितना है 16/2/3 और आपका सब मीटर में दिया हुआ, तो आंसर भी आपका मीटर में आएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन लाए हैं जो त्रिकोणमिति का है, ये 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया है और मेरा सपना इस बार है कि मैथ में कम से कम 90+ स्कोर कराने का, क्योंकि ऑलरेडी 2025 के बोर्ड एग्जाम में मेरे विद्यार्थी 94 नंबर तक लाए हैं। अभी मेरा इच्छा है 95+, 97, 98, 99, 100 के आसपास ये नंबर रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। इसी जुनून के साथ हम लोग आज इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलिए कहता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि इतना 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 बराबर हमें √3 लाना है ना। इतना को हल करने पर हमें ये आना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब ये कि हम इधर वाले को बोलते LHS, इधर वाले को RHS। अगर हम चलते LHS से तो RHS आ गया तो सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करने का बनना है। अब क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन से हल लिख लेते हैं। सबसे पहले हल में
जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बुकलेट में रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक दर्शाना जरूरी है अपनी कॉपी में, है ना। तो पहले लिख लेते हैं, हर 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री बराबर √3। ये में प्रश्न दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, चलिए हम LHS से चलेंगे। LHS में जो पाठ दिया हुआ उसको लिख लेंगे। LHS को हम लोग हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, हिंदी में बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख लेते हैं 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। ये हमें LHS का पार्ट है। अब हमें इसे सिद्ध करके हमें √3 लाना है। चलिए करते क्या है, सबसे पहले हमें 10 60 डिग्री और 10 83 डिग्री दोनों मिलाकर 90 डिग्री होता है ना। इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सरिया लेते हैं। तो 10 60 डिग्री और इसको 10 हम लोग 83 डिग्री यहाँ ले आए, फिर 10 23 डिग्री और 10 23 असर मिलके और 67 में दोनों कितना जाता है 90। इसको भी एक जगह कर लेते हैं 10 67 और 10 60 के हम लोग को जोड़ा नहीं मिला, इसको साइड में रख देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला हम लोग इधर लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये दोनों रिलेटेड है। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये दोनों रिलेटेड है। अब होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये दोनों रिलेटेड है। एक छोटा फार्मूला होता है। चलिए जो फार्मूला ये छोटा उसको इन दोनों में से आपको योग चेंज करना है। चलिए हम इसको इसको किसी को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज करना है, इसी को चेंज कीजिए। लिखते हैं 90 में से कितना घटाया जाएगा 7 बचेगा, तो 83 हम घटाएंगे ना, 90 में से हम 83 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और इसको हल करने के बाद हमें ये मिल जाएगा सिंपल। अब क्या करेंगे, दोनों में इसको एक ही योग चेंज करना है। अब इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों में इसको एक ही योग चेंज करना है। इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए सिंपल करते हैं 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाया जाएगा, कितना बचेगा, तो ये घटाना पड़ेगा 67 डिग्री, है ना। इस 67 को उतार लें इंटू 10 60 इसको लिख देंगे। अब आइए 10 90 माइनस ये थीटा का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है, थीटा का। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो लिख देंगे cot, लेकिन थीटा है कितना 83 डिग्री है इंटू फिर 10 83 डिग्री। यही फॉर्मूला लग रहा है 10 90 माइनस थीटा क्या आएगा, वही फॉर्मूला cot थीटा आएगा 67 डिग्री इंटू पहले से 10 67 डिग्री है, इधर 10 60 डिग्री तो साइड में ही। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है ना। फॉर्मूला होता है 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। 10 थीटा इंटू cot थीटा है ना, इसको उल्टा होगा कटते कटते इतना का मान होता है कब, जब थीटा का मान बराबर रहे तब। इसका मान हो गया ये, इसका भी मान दोनों का क्या होगा 1, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है ना। आप लोग शायद में आज दिया हमने 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना। तो इसका मान कितना हो गया √3। अब सबको गुना कर देगा तो कितना आएगा √3। हमें यही तो लाना था। आया ना सर, लिख लेंगे LHS